नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की गलती हो जाए या फिर गलत पोस्ट शेयर हो जाए तो एक अच्छा उपाय ढूंढ निकाला है विरोधियों ने, विपक्षियों ने, कि सीधा कह दो कि हमारा अकाउंट ही हैक हो गया। आखिर क्या ऐसा हो गया है कपिल सिब्बल के साथ जिससे एक बार फिर से उनकी मुसीबतें जो है वो बढ़ गई। बताते हैं आपको, दिखाते भी हैं, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि आखिर बीजेपी के युवा नेता तेजिंदर बग्गा ने कहा कि सारे कांग्रेसी चोर ही होते हैं क्या। ऐसा क्यों कहा? बग्गा ने ऐसा क्यों कहा? आखिर ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि सारे कांग्रेसी चोर ही क्यों होते हैं। ऐसा क्यों कहा, ये आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कपिल सिब्बल ने एक ट्विटर पोस्ट किया है ट्विटर पे, और उसमें क्या लिखा जरा देखिए। उसमें लिखा है कि माई फेसबुक अकाउंट हैज बीन हैक्ड फॉर द लास्ट 10 days। अकाउंट हैक हो गया है कपिल सिब्बल का, और इनको यह भी पता है कि 10 दिन के लिए अकाउंट हैक हुआ है। सोचिए कि इतना ज्यादा ये शातिर हैं, इतना माइंडेड हैं कि सीधा ड्रामेबाजी करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो सबसे पहले कि क्या कपिल सिब्बल को 10 दिन बाद नींद खुला कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और 10 दिन बाद जो है वो वापस आ जाएगा? इतना श्योर कैसे हैं कपिल सिब्बल कि 10 दिन बाद मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, वापस आ जाएगा जो हैक्ड हुआ है? दूसरी चीज कि एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपका सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल हो या फेसबुक हो, कुछ भी गलत पोस्ट कर दीजिए, विवाद खड़ा हो जाए, उसके बाद ये कह दीजिए कि भैया हमारी जो ट्विटर अकाउंट है या फिर फेसबुक अकाउंट है वो हैक्ड हो गया है। ये बहुत अच्छा तरीका है। और अब ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो फेसबुक अकाउंट है जो हैक्ड हुआ है वो मोदी जी ने करवाया है, ये भी कह सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसे हैं ये कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, मेरा वापस कीजिए फेसबुक अकाउंट। और आपको बता दें कि कपिल सिब्बल का तो 10 साल पहले ही इनकी बुद्धि हैक हो गई। सबसे पहले इनकी बुद्धि ऐसी हैक हुई है कि इन्हें सही और गलत में फर्क ही नहीं पता चलता है। राम मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, आर्टिकल 370 हटाया नहीं जा सकता, अगर हटा दिया गया तो खून की नदियां बहेगी, ऐसी तमाम अटपटे बयान जो है वो देना शुरू कर दिया। हैदराबाद को अवैध बता दिया, पाकिस्तान वाली स्टेटमेंट देते हैं। तो आज कपिल सिब्बल का भले फेसबुक अकाउंट हैक हुआ, लेकिन ये एश्योर है कि 10 दिन बाद जो है हमारा अकाउंट वापस आ जाएगा। तो इसमें भी एक साजिश और एक एजेंडा की बू आती है। लेकिन इन सब चीजों पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हर चीजों पे एक्टिव रहते हैं। कभी निर्मला सीतारमण जी पे, कभी मोदी जी पे, कभी महिला आरक्षण को लेकर के, कभी अमित शाह जी को लेकर के, अमित शाह के नियम और कानून बिल को लाने पे कटाक्ष करते हैं। लेकिन वही देखिए कि जम्मू कश्मीर में एसएसपी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी की हत्या कर दी गोली मार करके। ये बारामूला में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उनकी हत्या की गई, इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर की घटना है, लेकिन इस पे कपिल सिब्बल ने स्टेटमेंट नहीं दिया। इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना इन्होंने सही नहीं समझा, और ये कहते हैं कि हम देश के लिए सोचते हैं, हम देश के लोगों के लिए सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं ये तो देश देख रहा है। लेकिन पहले ये कांग्रेस के नेता रह चुके हैं और आज इंडी अलायंस के भी भाग हैं ये। लेकिन जरा देखिए कि एक प्रधानमंत्री का चेहरा इंडी अलायंस साबित नहीं कर पा रही है। और क्या कहते हैं जरा देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि युवा से पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां गई। मैं आपको बताता हूं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां गई मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आपके सवालों का जवाब आपके तरीके से देता हूं। धीरज साहू से जाकर के पूछिए, झारखंड से कांग्रेस के सांसद है ये। 350 करोड़ रुपए से ज्यादा
कैश दबा करके बैठे हुए हैं। पूछिए, जब्ती हुई है। और एक नया मामला आया, ये देखिए, 150 करोड़ के घोटाले में कांग्रेस विधायक दोषी हैं। इनसे जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे पूछिए कि 2 करोड़ नौकरियां कहां गई है, लेकिन इन लोगों से ये नहीं पूछेंगे। इन लोगों से इनका पूछने का लगता है कि कोई अधिकारी नहीं है, ये सीधा नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, भाजपा से पूछते हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा के युवा नेता तेजिंगर बग्गा जो हैं, वो कह रहे हैं कि सारे कांग्रेसी चोर ही होते हैं क्या। इसलिए कह रहे हैं कि इतने इतने बड़े मामले में आप सोचिए, 150 करोड़ के घोटाले कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक, 350-400 करोड़ रुपए कैश दबा करके बैठे हुए हैं कांग्रेस सांसद। तो कहा गया है ना कांग्रेस को लेकर के कि इनको वोट मिले ना मिले, नोट जरूर मिलता है, और हो रहा है। इनकी सत्ता रहे ना रहे, सरकार बने ना बने, पार्टी इनके जीते ना जीते, लेकिन इनकी दलाली और भ्रष्टाचारी वाली पैसे जो है वो आ जाते हैं इनके पास। लेकिन इन सब चीजों पे विपक्ष चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, बड़े वकील कहते हैं, ये सब भी इन मामलों पे चुप हो जाते हैं। तो सवाल तो खड़े होंगे कि आप सिर्फ चुनिंदा मुद्दों पे ही अपनी प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। और जरा देखिए, जो मैं आपको कांग्रेस विधायक की फोटो मैंने शेयर करी, इनके बारे में जरा आपको डिटेल थोड़ा सा बता दूं, समझा दूं मामला क्या है। कि 21 साल बाद 150 करोड़ के घोटाले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुनील केदार दोषी हैं। सुनील केदार नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। पूरा खबर देखिए दोस्तों, 150 करोड़ के घोटाले में दोषी पाए गए हैं ये सुनील केदार। कांग्रेस नेता हैं, विधायक हैं, इनकी विधायकी समाप्त हो गई है। 5 साल की सजा के बाद ये बड़ा झटका जो है वो लग चुका है कांग्रेस के विधायक को। लेकिन इस पे राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ नहीं बोलेंगे, इस पे सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोलेंगे। और सवाल पूछते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि युवा पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि आप जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने कितने युवाओं की जिंदगी बनाई, तमाशा बना करके रख दिया आप लोगों ने। और आज पूछ रहे हैं कि कहां है युवाओं की नौकरियां। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। अभी देखिए, आप यहीं पे देखिए, कांग्रेस विधायक सुनील केदार को महाराष्ट्र विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यहां पे देखिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट अपने आदेश में कह रही है कि कांग्रेस विधायक केदार और अन्य आरोपियों ने बैंक का सारा शेयर सौंप दिया और यह धन आम लोगों की गाढ़ी कमाई थी, जिनमें से अधिकांश नागपुर के गरीब किसान थे। सोचिए, ये कांग्रेस के लोग गरीब किसानों को लूटते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी राशि एक बैंक की वित्तीय स्थिति को गिराने के लिए काफी थी, जो कि अंत में हजारों सदस्यों और कर्मचारियों को प्रभावित करता है। जो लोग उच्च पदों पर होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, ताकि किसी भी सदस्य का एक भी रुपया बर्बाद ना हो। तो किस तरीके से एक कांग्रेस के विधायक ने पूरी तरीके से 150 करोड़ रुपए बैंक के चेयरमैन होने के साथ नागपुर के ये लूट रहे हैं, किसानों के पैसे लूट रहे हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस के मुखिया को, कि ऐसे तमाम बड़े मुद्दों पे चुप्पी साध के बैठ जाते हैं और ऐसे मामलों पे बोलते हैं जहां पे सिर्फ झूठ मूठ अजुल फजुल बातें करके सरकार को भ्रमित करने का और मीडिया को भटकाने का और सही मुद्दों से भटकाने का ये लोग काम करते हैं। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। सत्य में